हेलो ट्रेडर्स। आज हम देखेंगे 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार का चार्ट। ये एक्सपायरी के बाद का पहला ट्रेड है। ये गुरुवार को एक्सपायरी था, इससे पहले एक्सपायरी ये गुरुवार को था। फिर 26 तारीख छुट्टी हो गया, 26 जनवरी, 27, 28 सैटरडे संडे, ये 29 तारीख मंडे है। तो इससे पहले मार्केट गैप डाउन मतलब डाउन ट्रेंड में था और क्लोज होते समय मार्केट थोड़ा ऊपर गया था और ऊपर जाने के बाद ये 29 तारीख को ओपन भी गैप अप में हो गया। तो यहां से जैसे ये ऊपर बढ़ते हुए जा रहा था तो एक चीज तो क्लियर था कि पुट डाउन ट्रेंड में होगा। पुट डाउन ट्रेंड में होगा तो पुट को सपोर्ट से नहीं मिलेगा। पुट को लेने का एक पोजीशन ये हो सकता था फर्स्ट कैंडल का लो से। पुट को फर्स्ट कैंडल के लो से ले सकते थे और उसके बाद ये अगला कैंडल ग्रीन बना, फिर ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज दिया तो उसके काउंटर में एक कॉल ले सकते थे यहाँ पे और फिर ये कैंडल फर्स्ट कैंडल का मतलब इस कैंडल का लो ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो सिग्नल कैंडल इसको बोल सकते हैं, इसको सिग्नल कैंडल बोल सकते हैं। तो उसके बाद ये इसके ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पे हमें सारा पुट का पोजीशन निकल के और कॉल के पोजीशन में आ जाना है। तो यहाँ कॉल के पोजीशन में आ गए। फिर ये बैक टू बैक 3 रेड बना तो यहाँ भी कॉल का पोजीशन है और उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है एक तरफा। उसके बाद तो मतलब पुट का पोजीशन यहीं पे थोड़ा देर लिया जा सकता था, उसको निकलना पड़ेगा। फिर कॉल लिए और कॉल फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ चले नहीं चले, उसके बाद कहीं सपोर्ट से कॉल लिया जा सकता था और फिर पूरा अप ट्रेंड बन गया। तो अप ट्रेंड बनने के बाद भी कॉल को लिया जा सकता था। पूरा अप ट्रेंड कब बना है, लगभग 12:20 12:25 के आसपास पूरा अप ट्रेंड बन गया है। तो ठीक है, अब एक बार चल के जो प्रीमियम ऐड किए थे उसको देखते थे। पहले पुट देख लेते हैं। पुट में कोई ज्यादा एंट्री है नहीं, फर्स्ट कैंडल के लो से लेना है और $9.25 यानी 9.30 9.25 मतलब ये 9.25 से शुरू हुआ, 9.30 में खत्म हुआ और ये 9.25 9.30 और 9.35 के बीच में 9.30 9.35 के आसपास में हमें पुट से निकल जाना है और उसके बाद कॉल लेना है हमें। ये तीसरा रेड कैंडल 9.45 से 9.50 में है। तो पहले पुट देख लेते हैं। पहले 1 मिनट में कर लें।
ये 29 तारीख का पुट है। जैसे कि क्लियर है, हमें इसे फर्स्ट कैंडल के लो से लेना था, तो 174 से आराम से एंट्री मिल जाता। उसके बाद वो नीचे क्लोज हुआ, देखिए 9:30 पे निकलना था, 9:30 लगभग यहाँ निकल सकते थे। 174 मिले थे, 154 पे निकल सकते थे। 135 देखेंगे तो 9:35 पे 135 पे निकल सकते थे, और 9:48, 49, 9:50 इसका क्लोज 170। 3 रेड कैंडल बनते तक 170 तक निकल सकते हैं, और 170 में हाल में निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद ये मौका नहीं दिया है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया जरूर था, लेकिन फर्स्ट कैंडल के ऊपर चल रहा है, तो सपोर्ट से नहीं लेना है। 145 कुछ नहीं, उसके बाद तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जैसे हो गया, उसके बाद फिर लेना ही नहीं है, पुट में कहीं एंट्री लेना ही नहीं है उसके बाद। और कॉल को अगर देख लें एक बार, उनतीस तारीख को जैसे अप ट्रेंड में था, सपोर्ट से अगर लगाते तो सपोर्ट पे आया नहीं। ये अप ट्रेंड तो नहीं था, शुरू में सपोर्ट पे नहीं लगाते। ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज दिया था, यानी 10 मिनट के बाद। उसके बाद कहीं कॉल ले सकते थे। तो ये ओपन हुआ, ऊपर गया 9:30 या 9:35 पे, तो ये 9:30 हो गया लगभग। इसका लूज 394 से ले सकते थे, फिर 400 तक ले सकते थे, तो बढ़िया 575 तक गया। अगर 400 से भी लिए 394, 400 से भी लिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगाया, लेकिन 550 तक, 575 तक तो ठीक है, अच्छा खासा गया, यहाँ पे मिल गया, पैसा बन गया। उसके बाद सपोर्ट टच किया, 11:15 में सपोर्ट तो नहीं था, मतलब 11:15 में अप ट्रेंड बना नहीं था, तो यहाँ पे सपोर्ट के 40 पॉइंट नीचे से लेते तो मिल जाता। 40-50 पॉइंट यहाँ भी आराम से, 40 पॉइंट लेते तो आराम से मिलता। उसके बाद फिर सपोर्ट को टच किया, फिर 401, ये लगभग 40 पॉइंट नहीं गया होगा नीचे। उसके बाद फिर ये नीचे आया, डाउन ट्रेंड बना दिया,
डाउन ट्रेंड बना दिया, तो वहां पे 3 रेड कैंडल भी एक पर बना था लगभग, तो वहां से लेते तो ये ऊपर गया। तो अगर सपोर्ट कहाँ पे था, ये 400 के आसपास सपोर्ट था और 375 पे रेजिस्टेंस टच कर गया। ठीक है, 25 पॉइंट का नुकसान अगर है तो लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक बार निकल गया तो फिर तो नहीं मतलब है घुसने का। डाउन ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पे 3 कैंडल बना था, 200 के कुछ ऊपर था, तो ये 100 पॉइंट गया। ठीक है, मतलब कॉल पे एंट्री बन रहा था, लिए भी थे, पैसा भी बना, ये सही है।